हे हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं CTET और स्टेट टेट्स के लिए, और काफ़ी सारी क्लासेस इसमें हमारी हो चुकी हैं। तो सभी क्लासेस आप सीक्वेंस से ही देखें, तभी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, हमने जो लास्ट चैप्टर किया था उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो प्रीवियस क्वेश्चंस तो इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं आए थे, तो हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हैं, तो उनके थ्रू ही सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हियर इज समथिंग अबाउट मी। ये सभी एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, इंस्टा ID और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामोआ आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो हमसे पूछा गया है कि कौन से ओशन में सामोआ आइलैंड जो है अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पैसिफिक ओशन में है। मैंने आपको लोकेशन मैप पर भी दिखाई थी इसकी, चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। द बॉयज़ स्कूल इन मध्य प्रदेश हैड नो डॉकयार्ड, कोर्टयार्ड या फिर यार्ड। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो ये हो जाएगा हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन, कोर्टयार्ड मतलब आंगन। तो बॉयज़ का जो स्कूल था MP में, उसमें कोई कोर्टयार्ड नहीं था उनके खेलने के लिए, वो कहीं भी खेल सकते थे। लेकिन जो गर्ल्स के स्कूल्स होते थे उनके लिए एक विशेष जगह होती थी, एक कोर्टयार्ड होता था, वो गर्ल्स वहीं पर खेल सकती थी और कहीं नहीं खेल सकती थी। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड गर्ल्स लर्न कुकिंग और अदर थिंग्स इन द सामोआ आइलैंड। तो सामोआ आइलैंड जो है इसमें कितनी एज होने पर लड़कियां कुकिंग या फिर और चीज़ें सीखती थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स से ये गर्ल्स ये सभी काम स्टार्ट करती थी। टीनेज भी है ये, तो टीनेज से अक्सर ये सभी काम वो सीखती थी। डोमेस्टिक वर्कर्स आर पेड। तो डोमेस्टिक वर्कर्स आर पेड, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर बात हो रही है जो डोमेस्टिक वर्कर्स यानी कि जो घर पर काम करने वाले होते हैं, घरेलू काम करने जो आते हैं, उनको लो वेजेस दिया जाता है, मतलब कम वेतन दिया जाता है। वेजेस का मतलब वेतन, तो कम वेतन उनको दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आंगनवाड़ीज आर कोल्ड। तो आंगनवाड़ी और क्या कही जाती हैं? तो ये कही जाती हैं चाइल्ड केयर सेंटर्स, क्योंकि बच्चों की यहाँ पर देखभाल का काम होता है, तो इसीलिए इनको चाइल्ड केयर सेंटर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज ग्रुप गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स। तो किस एज में लड़कियां फिशिंग ट्रिप्स पर जाती थी? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स। तो मतलब ज़्यादातर जो भी काम लड़कियां करती थी सामोआ आइलैंड पर, वो 14 ईयर्स के बाद उनको ये सब करने की परमिशन होती थी। उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलने लगती थी जब वो टीन एज में अपनी एंटर करती थी। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन एक्टिविटी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द सामोआ चिल्ड्रन इन द 1920s। तो कौन सी एक्टिविटी जो कि सामोआ आइलैंड के बच्चे नहीं करते थे 1920s में? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट खेलने के अलावा बाकी सारी चीज़ें वो करते थे, जैसे फिशिंग करना, प्लांटिंग कोकोनट्स और लुकिंग आफ्टर दियर सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करना। तो ये सभी काम वो सामोआ आइलैंड के बच्चे करते थे क्रिकेट खेलने के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द वेजेस ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर्स आर वेरी लो। तो घरेलू कार्य जो करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको कम वेतन क्यों दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वर्क डन बाय दे आर लेसर इन वैल्यू। तो जो काम वो करते हैं उसकी वैल्यू कम आकी जाती है, इसलिए उनको कम वेतन मिलता है। तो जिस काम की वैल्यू कम समझी जाएगी उसके लिए कम वेतन ही दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। हाउ द प्रोविजन ऑफ क्रेचेस हेल्प मैनी वीमेन। तो देखो ये जो क्रेच सेंटर होते हैं, मैंने बताया था जो शहरों में बच्चों की देखभाल करने के लिए होते हैं सेंटर्स, उनको कहते हैं क्रेच सेंटर। तो ये मतलब कि इससे मतलब क्या हेल्प मिली विमेन को, ये हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हेल्प्स विमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। देखो अगर बच्चों की देखभाल कोई और कर लेगा तो विमेन जो है बाहर काम करने जा सकेंगी। तो दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डबल बर्डन। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डोमेस्टिक वर्कर्स वाले केस में डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं वो अपने घर का भी काम करते हैं और वो बाहर जाके दूसरों के घर में भी काम करते हैं, तो उन पर क्या हो गया, डबल बर्डन हो गया, उन्हें वही काम 2 बार करना पड़ता है, तो डबल बर्डन उसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, वर्किंग इनसाइड द हाउस एंड वर्किंग आउटसाइड द हाउस। तो घर के अंदर भी काम करना और घर के बाहर भी दूसरों के घर में जाकर काम करना, डबल बर्डन यहाँ पर हो जाएगा। हाउ आर डोमेस्टिक वर्कर्स ट्रीटेड बाय दियर एम्प्लॉयर्स। जो मतलब काम करवाने वाले हैं उनसे, उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, बेसिकली ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दे आर ऑफन नॉट ट्रीटेड वेल। तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है अक्सर, ये इसमें बात हो रही है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको तो आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। देखो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं और दे आर ट्रीटेड वेरी वेल, कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत गलत तरीके से उनसे बात की जाती है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट लाई विद वीमेन। तो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कि वीमेन को निभानी पड़ती हैं। तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमसे पूछी गई हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लुकिंग आफ्टर द फैमिली, लुकिंग आफ्टर द हाउस, कुकिंग फूड फॉर द फैमिली, घर की देखभाल करना, परिवार की देखभाल करना और खाना पकाना। तो ये सभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वीमेन की मानी जाती हैं, तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच क्लास डिड द गर्ल्स एंड बॉयज़ गो टू सेपरेट स्कूल इन एमपी। देखो एमपी में एक क्लास ऐसी आती है जब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही अलग अलग स्कूल में जाना पड़ता है, सेपरेट स्कूल में जाना पड़ता था, मतलब जो 1960 में हमने पढ़ा था एमपी के बारे में, तो उस टाइम पे कंडीशन थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लास 6 से बॉयज़ एंड गर्ल्स का सेपरेट स्कूल हुआ करता था 1960s में, क्योंकि हमने 1960s के बारे में देखा था सिचुएशन कैसी थी एमपी में। तो ये थी हमारी आज की क्लास, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।